उत्तर प्रदेश की राजनीति में झालमुड़ी डिप्लोमेसी और सादगी से सुर्खियां बटोर रहे भाजपा के बड़े नेताओं के बीच अब एक नया आंतरिक विवाद खड़ा हो गया है। 17 अप्रैल की आधी रात को लखनऊ की सड़कों पर हुआ एक प्रदर्शन अब राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और सदस्य ऋतु शाही के लिए गले की फांस बनता दिख रहा है। सूत्रों की माने तो महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बहाने विपक्ष पर हमलावर होने की कोशिश में इन दोनों नेताओं ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे बीजेपी आलाकमान को ही शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। पूरा मामला 17 अप्रैल की देर रात का है, जब अपर्णा यादव और ऋतु शाही ने कुछ मुट्ठी भर महिलाओं के साथ विधानसभा के बाहर सपा और कांग्रेस के झंडे जलाए। अपर्णा ने विपक्षी नेताओं की तुलना दुर्योधन और दुशासन से करते हुए इसे एक कलंकित रात बताया था, लेकिन इस प्रदर्शन की धार तब कुंद हो गई जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इस पर तंज कसा। अखिलेश ने चुटकी लेते हुए लिखा कि 12 करोड़ महिला वाले यूपी में भाजपा ने सिर्फ 12 महिलाओं को विरोध के लिए भेजा। इस एक पोस्ट ने भाजपा के उस बड़े नैरेटिव को कमजोर कर दिया जिसे पार्टी महिला सशक्तिकरण के नाम पर गढ़ना चाहती थी। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह इस घटना से बेहद नाराज हैं। पार्टी का मानना है कि बिना अनुमति और बिना तैयारी के किए गए इस छोटे से प्रदर्शन ने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। आलाकमान का सवाल है कि जब पार्टी से राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मुद्दा बनाने की योजना बना रही थी, तब इन दो नेताओं ने इतने कम संख्या बल के साथ सड़कों पर उतरकर पार्टी की किरकिरी क्यों कराई। खबर है कि पार्टी नेतृत्व अब इस मसले में कड़ी कार्रवाई के मूड में है। अपर्णा और ऋतु के से या तो लिखित स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है या फिर उन्हें मौखिक तौर पर तलब किया जा सकता है। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर भी चर्चा है कि ऋतु शाही की महिला आयोग में नियुक्ति से पहले ही एक कहीं ना कहीं धड़ा नाराज था और अब इस झंडा कांड ने आग में घी डालने का काम किया। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी की रणनीति इस बिल पर विपक्ष को घेरने की थी, लेकिन इस बचकानी हरकत ने पूरी योजना को बैकफायर कर दिया। पिछले कुछ दिनों से अपर्णा यादव जिस तरह से आम जनता के बीच जाकर छोटी दुकानों पर रुककर भाजपा के पक्ष में माहौल बना रही थी, उसे इस घटना ने धक्का पहुंचाया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुलायम की बहू होने के नाते अपर्णा से एक गंभीर राजनीतिक परिपक्वता की उम्मीद जताई जाती है। अब देखना यह है कि हाईकमान इस नाराजगी के बाद अपर्णा और ऋतु शाही का खिलाफ अगला कदम क्या होता है और क्या वे पार्टी नेतृत्व पर कहीं ना कहीं आगे कुछ संतुष्ट कर पाती हैं या नहीं।